हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड यस आई एम हियर अगेन विद द न्यू वीडियो। और जैसे हमने अपना पैरासाइटो स्टार्ट किया है तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्राइकोमोनास। ठीक है, एंटामीबा जार्डिया लैम्ब्लिया हमने कर लिया है। आज का टॉपिक हमारा ट्राइकोमोनास जो हमारा फ्लैजेलेट्स के अंडर ही आता है। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ट्राइकोमोनास हमारा क्या है, फ्लैजेलेट है। ठीक है, इसमें फ्लैजिला के जैसे जार्डिया लैम्ब्लिया भी हमारा फ्लैजेलेट था। ठीक है, एंड अगेन हमारा जो ये है ट्राइकोमोनास है, ये भी फ्लैजेलेट है। अब इसमें हम स्पीशीज देखेंगे कौन कौन सी स्पीशीज ट्राइकोमोनास की हैं। तो सबसे पहले है ट्राइकोमोनास टेनेक्स, उसके बाद है ट्राइकोमोनास होमिनिस एंड थर्ड इज ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, तो ये तीन स्पीशीज हमारे पास ट्राइकोमोनास की। अगर हम बात करें इसके आगे फर्दर डिटेल्स मॉर्फोलॉजी के बारे में, अगर हम इसके बात करें तो देखो जो ट्राइकोमोनास है, इनकी जो तीनों स्पीशीज जो है वो सिर्फ ट्रोफोजॉइड स्टेज में प्रेजेंट होती है। ये एक ऐसा पैरासाइट है जिसमें सिस्टिक स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है। इसमें सिर्फ आपको ट्रोफोजॉइड ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज 4 एंटीरियर फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है एंड 1 लेटरल फ्लैजिला। ठीक है, 4 एंटीरियर फ्लैजिला तो है ही है, लेकिन एक हमारे पास लेटरल फ्लैजिला भी है जो क्या करेगा, अटैच्ड विद द सरफेस ऑफ द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब लेटरल फ्लैजिला कहाँ पे है, जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है उसके सरफेस के ऊपर ये अटैच्ड है एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कोस्टा, सपोर्टेड बाय रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोस्टा, COSTA। ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या करता है, अटैचमेंट में इसमें हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज एक्सोस्टाइल्स रन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बॉडी एंड एंड इन द टेल लाइक एक्सट्रीमिटी। ठीक है, एक्सोस्टाइल्स भी है, मिडल ऑफ बॉडी से आ रहे हैं एंड टेल लाइक एक्सट्रीमिटी पे क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। द नेक्स्ट फीचर इज राउंड न्यूक्लियस इन द एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन पे जो न्यूक्लियस है वो कैसा दिखेगा, राउंड न्यूक्लियस दिखेगा। तो ये तो होगी स्पीशीज की बात, कौन सी स्टेज प्रेजेंट है, कौन सी नहीं प्रेजेंट है, उनके कुछ बेसिक से फीचर्स हैं, वो सारा तो डिस्कस हो गया है। अब हम इंडिविजुअल इसमें स्पीशी को लेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे कि टेनेक्स में क्या है, होमिनिस में क्या है और वैजिनालिस में क्या है। अब सबसे पहले जो हम स्पीशी डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्राइकोमोनास टेनेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम टेनेक्स को डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसके फीचर्स है। देखो सबसे पहले पायरिफॉर्म फ्लैजेलेट है। ठीक है, उसके बाद हार्मलेस, देखो ये जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है बेसिकली एंड इट इज द हार्मलेस कमेंसल, हमें कोई हार्म कॉज नहीं करता, ये हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होता है एंड इट एक्ट्स एज अ कमेंसल। उसके बाद है इट इज प्रेजेंट इन द कैविटीज, म्यूकोजल सेल्स, जिंजिवल मार्जिन्स ऑफ द गम्स, पस पॉकेट्स एंड टॉन्सिलर फॉलिकल्स। तो ये कुछ पार्ट्स है हमारे माउथ में जहां जहां ये क्या है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्प्रेड कैसे होगा, देखो स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स एंड ड्रॉपलेट्स कैसे हैं, सलाइवरी ड्रॉपलेट्स, सलाइवरी ड्रॉपलेट्स को स्प्रेड करते हैं। उसके बाद किसिंग एंड फोमाइट्स, तो किसिंग के थ्रू भी ये स्प्रेड होता है, फोमाइट्स के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है। अगर मैं इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो बेसिकली जो टार की फॉर्मेशन हो जाएगी, टार TAR, ठीक है, टार की जो फॉर्मेशन हो जाएगी उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे और उसमें हम जो है ट्राइकोमोनास टेनेक्स देखने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो दैट इज बेसिकली द कॉज ऑफ द इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन्फेक्शन कब होगा, जब हम अपनी डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, उस टाइम पे ये क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये अगर आपकी प्रॉपर डेंटल हाइजीन है तो ये कमेंसल जो है ये इट विल ओनली एक्ट एज अ कमेंसल, ये आपको कोई हार्म कॉज नहीं करेगा। बेसिकली ये हार्मलेस ही होता है, लेकिन हाँ अगर इनकेस देखने को मिल जाए, बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है उसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी क्योर्ड बाय प्रॉपर माउथ हाइजीन, दैट इज प्रॉपर डेंटल हाइजीन। तो होगी टेनेक्स की बात। अब हम बात करेंगे होमिनिस की कि ट्राइकोमोनास होमिनिस क्या है। देखो सबसे पहले ये भी पायरिफॉर्म ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ है, इन द सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम वाला पार्ट है वहां पे ये देखने को मिलेगा। एंड ये फीड किस पे करता है, जो हमारे एंटेरिक बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली उन पे फीड करता है। ठीक है, जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक GIT ट्रैक्ट में जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, उनके ऊपर ये बेसिकली फीड करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेस्टिनल मिकोजा की तो ये इंटेस्टिनल मिकोजा में इन्वेट नहीं करता है, लेकिन ये हमें डायरेक्ट स्टूल से देखने को मिलता है, डायरेक्ट स्टूल हमें देखने को मिलेगा। एंड बेसिकली उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, वेट माउथ प्रिपेयर करेंगे एंड उसमें क्या है, फ्लैजेल मूवमेंट को बेसिकली डिटेक्ट करेंगे, एक्सोस्टाइल्स को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो इस बेसिस पे हम इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। Now if we talk about vaginalis, तो first of all it is an obligate parasite। मैंने आपको पैरासाइट बताया था अलग अलग टाइप्स के, obligate क्या होता है आप खुद देखोगे। ठीक है, obligate parasite first it resembles a tenax, जो हमने ट्राइकोमोनास टेनेक्स पढ़ा था उसको रिजेंबल करेगा ये स्ट्रक्चरली, लेकिन इज लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू टेनेक्स। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली लो पावर पे देखेंगे तो आपको जो की मूवमेंट दिखाई देगी कि फ्लैजिला की। अगर वही चीज हम हाई पावर पे देखेंगे तो आपको बीटिंग मूवमेंट्स नजर आएंगी अंडर माइक्रोस्कोप। उसके बाद अगर वुमेन की अगर हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट बेसिकली देखो, नाम क्या है इसका, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। तो बेसिकली कहाँ पे है ये,
वेजाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फीमेल्स में वेजाइना में हो सकता है, यूरेथ्रा भी हो सकता है, बार्थरन ग्लैंड्स में एंड यूरिनरी ब्लैडर में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये मेल्स में इन रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखो बेसिकली क्या है, वुमेन्स में ही देखने को मिलेगा। सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या है, पैरासाइट क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा ड्यू टू फ्लूइड एक्सचेंज, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, मेल्स में भी ये चीज हमें देखने को मिल सकती है, मेल्स में भी ये जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर पैथोजेनेसिस की बात करी जाए तो देखो बेसिकली आपको म्यूकोजा एंड ल्यूकोसाइट फीडिंग एरियाज में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड बेसिकली ये वल्वोवेजिनाइटिस कॉज करता है, ठीक है। एंड 10% ऑफ दी वल्वोवेजिनाइटिस के जो कॉजेज हैं दैट इज ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, उसका जो है वो रीजन है। 50% फीमेल्स जो है वो इस इन्फेक्शन के लिए क्या होती हैं, असिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम नहीं आते हैं। एंड इसमें माइल्ड वेजिनाइटिस डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है इसमें। और इसके सिम्टम्स में बेसिकली जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो क्या होता है, काफी ल्यूकोसाइट्स उसमें देखने को मिलेंगे एंड काफी पैरासाइट्स भी देखने को मिलेंगे। एंड अगर कलर की बात करी जाए तो वो थोड़ा लिक्विड सा एंड ग्रीनिश एंड येलोइश थोड़ा उसका जो है कलर और रहेगा। मेल्स की अगर बात करी जाए तो मेल्स क्या है, मेल्स तो एसिम्टोमेटिक है इस चीज के लिए, लेकिन हाँ दे कैन डेवलप इचिंग एंड इरिटेशन इन द पीनियल रीजन, ठीक है। जो पीनियल पार्ट जो है वहां पे उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट और इचिंग वगैरह थोड़ी बहुत फील हो सकती है। लेकिन जिन मेल्स की प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या है, जिंक का अमाउंट ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उनके लिए उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा वेजिनालिस का। बेसिकली ये क्या करेंगे, जो जिंक होगा वो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस का लाइसिस कॉज कर देगा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा मेल्स के ऊपर। लेकिन ये सिर्फ उन मेल्स के केस में जिनमें जिंक का जो अमाउंट है वो अच्छा है उनके प्रोस्टेट ग्लैंड में। हमारी बात लैब डायग्नोसिस की, तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी करेंगे, हम कल्चर भी करेंगे और सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, एलाइजा वगैरह, ठीक है, एंटीबॉडी रिएक्शंस कराएंगे, पीसीआर, डीएनए प्रोब्स, ठीक है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन वगैरह करेंगे, तो उससे हम इसका डिटेक्शन करेंगे। अब माइक्रोस्कोपी के लिए सैंपल क्या लेंगे, देखो यूरिन तो होगा, सेडिमेंटेड यूरिन सेडिमेंटेशन करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेडिमेंटेड पार्ट को हम उसका एग्जामिन करेंगे, ठीक है। एंड वेजाइनल सिक्रीशंस, ठीक है, वेजाइनल जो सिक्रीशंस है वो लेंगे, वेजाइनल स्क्रैपिंग्स हम इसमें लेंगे एंड बेसिकली उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एंड माइक्रोस्कोपी इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी लेंगे या फिर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी हम इसमें करेंगे। अगर मेल्स की बात करी जाए तो मेल्स में अगर हमें सैंपल लेना है तो यूरिन सैंपल तो रहेगा ही रहेगा। एंड नेक्स्ट इज प्रोस्टेटिक ग्लैंड की जो सिक्रीशन है बेसिकली हम उसको एज अ सैंपल इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पैप स्टेनिंग करेंगे, दैट इज पेपेनिकोलस स्टेन। आपने देखा होगा जो साइटोलॉजी लैब है वहां पे पैप स्मीयर्स भी काफी आते हैं, जो वेजाइनल सिक्रीशंस बेसिकली वहां पे हम लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पैप स्टेनिंग करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पैप स्टेन वेजाइनल स्मीयर्स के लिए करेंगे, हम जमसा भी कर सकते हैं और पास स्टेनिंग भी कर सकते हैं, कुछ स्टेनिंग के प्रोसेसेस है जो हम करेंगे। आप इसमें फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हो फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड जिसमें आपको ज्यादा अच्छा मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कल्चर, इसके लिए जो हम कल्चर यूज करते हैं दैट इज ट्रसल्स एंड जॉनसन्स मीडियम, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको यूज करेंगे फॉर दी ग्रोथ इस मीडिया को एंड इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेसिकली इसमें ट्रिप्टिकेज सीरम प्रेजेंट होता है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दी ग्रोथ ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की ग्रोथ को क्या करता है, वो एनहांस करता है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको कॉम्पोजिशन है वो आपको मिल जाएगी, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो कल्चर के बाद बाकी आप एंटीबॉडी रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हो, इलाइजा कर सकते हो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब देखो अगर प्रिवेंशन की इसमें हम बात करी जाए तो प्रिवेंशन में क्या है, बेसिकली डिटेक्शन करेंगे दोनों मेल एंड फीमेल में। मेल एंड फीमेल में बेसिकली हम क्या करेंगे, इन्फेक्शन को डिटेक्ट करेंगे कि दोनों में से किसको इन्फेक्शन है, सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। देखो अगर दोनों कपल में से कोई एक इन्फेक्टेड है तो यू हैव टू अवॉइड द सेक्सुअल कांटेक्ट ताकि वो इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड ना हो। एंड ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करें इन केस ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट, आप कॉन्डम्स यूज कर सकते हो प्रिवेंशन फॉर दिस इन्फेक्शन। और इस तरह से जो है इन्फेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। एंड उसका ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, पेट्रोनिडाजोल या टेनिडाजोल जो है टैबलेट्स दी, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा ट्राइकोमोनास, तीनों स्पीशीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। एंड यही था ये पूरा टॉपिक। एंड इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो टेनिक्स को लेके पूछा जाता है कि माउथ का कमेंसल क्या है, वो कौन सा डिजीज है जिंजिवाइटिस कॉज करता है। वेजिनालिस को लेके पूछा जाता है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या सिम्टम, दैट इज ग्रीनिश एंड येलोइश डिस्चार्ज हमें बेसिकली देखने को मिलता है। एंड स्टेनिंग, पैप स्टेनिंग हम करते हैं और बाकी थोड़े बहुत आपको उसके फीचर्स पता होने चाहिए। एंड सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। सो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।